रोड, पुल, पुलिया ये आप कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। पंचायत में भी कहीं कुछ काम देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान जो विधायक है अभी अभी वो थोड़ा सा सजग हुए हैं और काम की दृष्टि से देखा जाए तो वो नगण्य है। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से, जिसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से चले आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले। आज हम जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं उस विधानसभा का नाम है खलारी और आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही अपने विधानसभा खलारी में और ना ही छत्तीसगढ़ राज्य। ऐसे ही एक जाने माने चेहरे से आज हम आपका परिचय करवाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार प्रीतम सिंह दीवान जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे खलारी विधानसभा में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेहरे चाहे नए हो या पुराने, हमारा सवाल वही होता है, अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में प्रीतम सिंह दीवान जी से हम इनका परिचय इनकी जुबानी जानेंगे। तो प्रीतम जी, अगर आपका परिचय आपकी जुबानी जाना जाए तो वो कैसे होगा? मेरा नाम प्रीतम सिंह दीवान है। मेरा पिताजी स्वर्गीय कृष्णलाल दीवान है। एक छोटा सा गांव ग्राम तुपक बोरा। मेरा पढ़ाई बाल्यकाल से, जैसे मेरा प्राथमिक शाला तो गांव में ही हुआ, मिडिल स्कूल ग्राम गांजर में हुआ और ग्राम मिडिल स्कूल पास होने के बाद में उस समय हमारे अंचल में ऐसे कोई हाई स्कूल नहीं था कि हम आगे तक जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से हम बागबाहरा में हुआ। उस समय उतना कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था और आगे की पढ़ाई मैं जैसे 9th क्लास में एडमिशन लेने के बाद 11वीं तक के जाने का ये हुआ और संयोगवश हमारे मार्गदर्शन उस समय बहुत कम थे, इसलिए हम आगे के पढ़ाई नहीं कर सके। और चूँकि 1985 में उसी जो ग्राम मेरा जो मिडिल स्कूल जहाँ मेरा शिक्षक ग्रहण किए, वही ग्राम पंचायत गांजर से मेरा एक छोटे पंच से लेकर के उप सरपंच तक के मेरा राजनीतिक जीवन चालू हुआ। साथ ही साथ 1985 के बाद में मैं 5 साल के जो कार्यकाल था उसके बाद में मैं स्वतः हट गया था और कृषि कार्य में लग गया था। एक छोटा सा व्यवसाय, किराना दुकान डाल करके अपन काम कर रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि सन 2000 में एक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 जो तेंदुकोना क्षेत्र है, वहाँ मेरे को जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव के लिए मेरे जो गुरु के रूप में रहे मान सिंह नायक जी और हमारे स्वर्गीय हमने शांति शुक्ला जी और साथ में भावलाल जी साहू, वो भी स्वर्गीय हो गए हैं। ये भी मान सिंह जी अभी वर्तमान में स्वर्गीय हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं चुनाव लड़ा 2000 में और उस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ और निर्वाचित होने के बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो सदस्य लोग चुनाव करते हैं, तो सदस्य जैसे चुनने के बाद में मुझे महासमुंद जिला का प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। चूँकि मैं पार्टी से जुड़ा रहा और उस समय कोई बहुत बड़ा मेरा कोई परिवार में कोई राजनीतिक कोई आदमी नहीं थे, लेकिन इन्हीं के मार्गदर्शन में जैसे ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वहन 2000 से अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुआ। होने के बाद में जैसे उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अलग होने के बाद में उस समय कोई ऐसा ये नहीं था कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
प्रत्याशी बनाया और 2003 में मैं विधानसभा का विधायक के लिए चुना गया। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में पंच भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, जिला पार्षद सदस्य भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पे भी आप चुने गए हैं। बाद में आपने विधानसभा के लिए भी दावेदारी की और विधायक भी बने आप। ऐसे में आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे आपका जुड़ाव प्रारंभ हुआ, अगर प्रारंभिक तौर पे मैं बात करूँ? मेरा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में मेरा कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, लेकिन जिसका मैं नाम उल्लेख किया, स्वर्गीय अभी वर्तमान में हमारे मान सिंह नायक जी थे, वो भी सरपंच रहे हैं। आदरणीय हमारे शांति शुक्ला जी, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय जो स्वर्गीय भाऊलाल जी साहू, वो मंडी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के जो निर्देशानुसार मैं अपने इस पार्टी में मैं काम किया और उस समय मुझे कोई बहुत बड़ा एक अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के मार्गदर्शन में एक छोटे छोटे चुनाव, जैसे उप सरपंच का बात किया, उप सरपंच के बाद में जिला पंचायत सदस्य का। किस मकसद से आपने राजनीति को ज्वाइन किया? उस समय क्या है कि गांजर पंचायत एक बहुत बड़ा 4-5 गांव मिला करके ग्राम पंचायत हुआ करते थे जी। उस समय एक हमारे स्वर्गीय केजू दाऊ जी सरपंच लगातार थे। उस समय हमारे युवा बेच लोग और हमारे वो भी स्वर्गीय हो गए हैं जो मेरे साथ में सरपंच रहे हैं, स्वर्गीय रेखलाल चंद्राकर जी। उस समय का माहौल ऐसा था कि युवा बेच आगे आए और आगे आने के बाद में जो 85 में जो पंचायत का जो चुनाव था, तो उसमें हम लोग भाग लिए और भाग लेने के बाद में चूँकि हम ग्रामीण प्रवेश में हैं और गांव का थोड़ा बहुत विकास हो, इस उद्देश्य में राजनीतिक में आया। और छोटा मोटा जो काम था, किसी का सुख और दुख का काम रहता था, तो मैं ज़रूर यहाँ जैसे किसी को मेरे से स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं बाग बाहरा तक उनका ये कर देता था, सहयोग कर देते थे। या छोटी मोटी जो समस्या है, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे जनपद क्षेत्र में कोई छोटी मोटी काम है, उसको लेकर के, या तहसील स्तर में छोटे मोटे जो काम है उसको लेकर के जनता के साथ में आने का मतलब ये अवसर है। मैंने समाज के लिए बहुत मजबूती से बात उठाई और साथ ही साथ आगे जो जाने का जो अवसर मिला, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के जो संगठन ने मुझे भरोसा भी दिलाया और 2003 में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और जनता का अपार स्नेह मिला और उसके आशीर्वाद स्नेह से मैं विधायक के लिए निर्वाचित हुआ। आप चूंकि पूर्व में पंच भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी पद सुशोभित किया आपने, बाद में आप विधायक भी रहे, सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला करके काम भी किया। ऐसे में आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात की जाए तो वो क्या रहे? सरपंच, उप सरपंच में जब उस समय थे तो गांव का जो छोटा मोटा जो विकास हुआ, साथ ही साथ जो जिला पंचायत जैसे अध्यक्ष का निर्वाचन चुना गया, उसके बाद में मैं अपने क्षेत्र में चाहे सड़क है, WBM का सड़क है, उदाहरण के रूप में एक यहीं से लगा हुआ सिटी गांव है, मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जैसे पंचायत भवन है उसका मैं खुद भूमि पूजन करने के बाद में उसका लोकार्पण भी किया। ऐसे हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है, जैसे उसी में एक हमारा क्लस्टर हुआ करते थे, उसके माध्यम से जैसे सुअर माल है, सुअर माल में हम अपने वाटर स्मार्ट शोर के माध्यम से वहाँ नल जल की सुविधा हुआ। वैसी एक छुईहा गांव है, वहाँ भी वाटर स्मार्ट सोर्स के माध्यम से वहाँ भी ये सुविधा जिला पंचायत अध्यक्ष से नाते हुआ। ऐसे जब मैं विधानसभा का जब प्रतिनिधित्व किया तो उस समय जो हमारी जो रोड है, गांजर की जो बात कर रहा हूँ, उस समय पक्की नहीं थी। वो वाला जो रोड है जो उड़ीसा बॉर्डर को टच करती है, वो भी रोड हमारे कार्यकाल में बना। प्रधानमंत्री में तो मैं सड़क में तो मैं बता दूं कि
जैसे सम्मर से लेकर के छुईहा, इधर आपके बागबाहरा से लेकर के जो टेका टोलू जो 25 किलोमीटर है वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी हमने बहुत ज़ोर से उठाया, तो हाथीबाहरा है आपके और मुनगासेर है जो मेरे ग्राम से लगा हुआ 5-7 किलोमीटर है, वहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालित हुआ। ऐसे बहुत सारी काम हैं, जैसा उदाहरण के रूप में जैसे छात्रावास की व्यवस्था नहीं था इधर, तो हमने गांजर में भी 20 सीट का था, उसको 50 सीट करवाया। नया जो क्षेत्र है जैसे तेंदुकोना में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ में छात्रावास का भी सुविधा। आपके खल्लारी जिस गांव है जिसके नाम से हमारा विधानसभा है, वहाँ भी हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा छात्रावास की भी व्यवस्था। मतलब यहाँ मतलब जिस समय 2003 में हमारे जो विधानसभा क्षेत्र की परिस्थिति पहले की स्थिति और 2003 में जब हुआ, तो ये सारी व्यवस्था, चाहे सड़क की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम अच्छे से काम किए। कमरौद में जैसे हाई स्कूल हुआ, हमारे उधर ग्राम नर्रा जो उड़ीसा बॉर्डर से टच है वहाँ भी हाई स्कूल के हुआ। ऐसे बहुत सारे हाई स्कूल है, आपके चुरकी हाई स्कूल है, आपके खुसरूपाली हाई स्कूल है। ये हमारे 2003 के कार्यकाल में, जो विधायकी कार्यकाल में ये काम हुआ है। पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं आपके खलारी विधानसभा की, तो पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया, आपको टिकट नहीं मिला। क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिल पाएगा, आप विधानसभा पहुंच पाएंगे फिर से? देखिए, मैं लाइन में तो लगा हुआ हूँ, लेकिन ऊपर के जो संगठन, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और संगठन आधारित पार्टी है, संगठन मुझ पर भी अगर विश्वास करेंगे, अगर टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, पिछली बार ये सीट भी आपका नहीं निकल पाया था? उस समय परिस्थिति बहुत ये था, और नया क्षेत्र तो दोनों थे नए, मतलब चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी का प्रत्याशी, लेकिन उस समय उनका माहौल ये नहीं बन पाया। और ख़ास करके जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा, हो सकता है उसमें नाखुश हुए होंगे जनता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी को चुन नहीं पाए। इस बार क्या लग रहा है, यहाँ आपके विधानसभा की बात करूँ या मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो क्या लग रहा है आपको, आपके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? छत्तीसगढ़ सरकार की बात तो खैर जनता के ऊपर है, लेकिन जो वर्तमान अभी जो हमारे खल्लारी विधानसभा का जो परिदृश्य है, यहाँ का जो स्थिति है, इस समय अवश्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जीतेंगे, ऐसे मेरे आशा है। कि व्यक्तिगत बात की जाए कि इस बार फिर से दोबारा आप विधानसभा पहुंचेंगे, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर पार्टी का जो भरोसा जिस समय 2003 में मुझे भरोसा करके जो टिकट दिए थे, उसी प्रकार अगर इस 2023 में भी अगर कहीं मुझे पार्टी भरोसा करती है तो अवश्य है इस हम विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करें। 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, सरकार के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में अगर 5 वर्षों के समान सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करने की बात हो आपके शब्दों में, तो वो क्या होगा? देखिए, वर्तमान जो अभी सरकार है किसानों को लेकर ही चल रहे हैं। अगर और धरातल में जाएं तो किसान के अलावा और भी कहीं काम नहीं किए हैं। चाहे मैं विकास की बात जैसे किया आपके पास, तो अभी जैसे रोड, पुल पुलिया, ये आप कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। पंचायत में भी कहीं कुछ काम देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी काम हो रहे हैं वो जो हमारे जो सेंट्रल के जो पैसे हैं 15 वित्त की राशि से पंचायत में छोटे मोटे काम हो रहे हैं, चाहे रोजगार गारंटी योजना के तहत में मिट्टी वर्क का काम करते हैं, उसी के मद से गौठान का जो निर्माण कर रहे हैं। और गौठान भी हमने अभी भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हमने हर गौठान में मुझे जाने का अवसर मिला, तो गौठान वहाँ नाम मात्र का रहा, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं घेरा नहीं है, कहीं चारा की व्यवस्था नहीं है, ये देखने को मिला। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष माने जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाले हैं, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव? चुनावी मुद्दा तो
खैर हमारे ऊपर के जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के जो प्रदेश नेतृत्व है उनके आधार पर ही अपन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम विकास के लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। विकास हमारा एक मुद्दा होगा और वर्तमान जो सरकार है यहाँ जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे दारू का भ्रष्टाचार आया, वो उजागर आया। अभी हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से जैसे पीएससी का एक घोटाला आया, युवा के साथ में भी इनका जो काम जो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसको हम लेकर के चलेंगे। खलारी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान विधायक जी के भी 5 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं। उनके 5 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान जो विधायक है अभी वो थोड़ा सा सजग हुए हैं और काम की दृष्टि से देखा जाए तो वो नगण्य है। आने वाले विधानसभा चुनाव में खलारी विधानसभा का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? मतलब यहाँ के लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं? लोकल मुद्दे मात्र यहाँ क्या है कि सिंचाई चूँकि बहुत कम है यहाँ हमारे खलारी विधानसभा में। हालांकि अभी छोटे छोटे जो स्टाफ डैम के जो निर्माण कर रहे हैं उसमें वर्तमान जो सरकार की जो नियत और नीति ठीक नहीं है और उसमें एक भ्रष्टाचार का ये चढ़ गया है। उदाहरण के रूप में कई जगह काम तो कर रहे हैं, नाले में स्टाफ डैम का निर्माण कर रहे हैं, गेट नहीं लगा हुआ है और अपने ही नुमाइंदे के माध्यम से, अपने ही कार्यकर्ता के माध्यम से जो ठेका पद्धति में काम कर रहे हैं और जो स्टाफ डैम का निर्माण है वो कहीं कहीं अधूरा है। जैसे उदाहरण के रूप में मेरा गांव से लगा हुआ नरतोरी गांव, वहाँ स्टाफ डैम का निर्माण हुआ है। स्टाफ डैम निर्माण का हुआ, गेट लगा था, उस समय बारिश हुआ। बारिश होने के बाद में जब वहाँ पूरा किनारे को पूरा डैमेज कर दिए हैं तो अभी वहाँ देखेंगे तो ना वहाँ कोई सिंचाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई महत्वपूर्ण मुद्दा हो? सिंचाई महत्वपूर्ण मुद्दा है। भ्रष्टाचार का आरोप तो आप लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व पार्टी छोड़ करके पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं और इसी क्रम में कुछ मीडिया जगत से और कुछ आपके प्रतिद्वंदियों का ऐसा कहना है कि कुछ और नाम भी हैं जो कि पार्टी बदल सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात? कांग्रेस पार्टी इसको चुनाव से पूर्व अपनी जीत की तरह देख रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व में जैसे हमारे वरिष्ठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार जी साहब जी, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जिस तरीक़ा से कांग्रेस का जो प्रोपोगंडा जो चल रहा है मीडिया में कि हमारे पूर्व गृह मंत्री हैं, चाहे वो राम विचार नेताम जी हैं, चाहे हमारे सचिदानंद उपासने जी हैं, बहुत सारे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम का उल्लेख है, ये सब कांग्रेस का एक चाल है। और मैंने उनसे व्यक्तिगत से कभी कभार चर्चा करते रहता हूँ, चाहे राम सेवक पैकरा जी हैं, चाहे हमारे उधर बस्तर से लच्छूराम जी कश्यप जी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टी कार्यकर्ता से चर्चा करते रहता हूँ। और जिस तरीक़ा से ये माहौल को जो फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है और पार्टी के अंतर्गत सब ठीक है, ऐसा कोई वहाँ भद्दड़ वगैरह कोई है ही नहीं है, सब सुचारू रूप से पार्टी का काम कर रहे हैं। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष हैं। 2023 में विधानसभा का चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 24 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी की परीक्षा की घड़ी आने वाली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं? तो केंद्र की जो योजना बहुत सारी जैसे योजना है, उदाहरण के रूप में जैसे मातृशक्ति माता बहनों के लिए जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, हमारे जो गरीब परिवार के बंधुओं के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित जैसे 5 लाख के जो स्वास्थ्य कार्ड के लिए जो ये किए हैं आयुष्मान योजना के तहत में, ये सारे मुद्दे क्षेत्र में लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये सारे मुद्दे भी प्रभाव रहेंगे। आपका अपनी क्षेत्रीय जनता से आपके संकल्प और आपके वादे क्या हैं? वर्तमान जो यहाँ की जो स्थिति है वो सिंचाई से संबंधित है। हम सिंचाई
लेकर के ही काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपने खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे मतदाता भाई बंधु एवं किसान बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आने वाला जो 2023 के जो चुनाव हैं वो स्थानीय स्तर में चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा चुनाव चिन्ह कमल फूल है और प्रदेश के विकास के लिए भी अपना छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएं। और 2024 है मोदी जी का जो 2024 में जैसे मोदी जी का जो चुनाव होना है उसमें भी आप कमल को ही विजयी बनाएं ताकि हमारे देश और उन्नति की ओर बढ़े। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि किसी राजनेता के परिवार को अगर कहीं आगे बढ़ाना है तो आप उसको वोट दीजिए, लेकिन हमारे किसान भाई बंधुओं के जो परिवार हैं, चाहे किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्ची हैं, उसके लिए अगर कहीं चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का वोट दें। यही मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह दीवान जी, विधानसभा खलारी, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से। पूर्व में विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, खलारी विधानसभा से। तो ऐसे ही विधानसभा के अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से, पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से हम आपका परिचय करवाते रहेंगे, आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।